मुरबरले दिन राजा लाली लुगरा। तो आप भी 3-4 बजे उठ के रियाज करते? नहीं खाली टाइम में मैं रील्स देख लेता हूँ। उमर नहीं चाहती कि मोर बेटी है नौकरी करे, नाच गाना करबे बर बिहा होबर दिक्कत होई। आप सोचे मतलब अब बॉलीवुड या फिर यहाँ पे कोई छत्तीसगढ़ी गाना सुनना पसंद नहीं करे। जो म्यूजिक इंडस्ट्री होते हैं वो किसी भी जगह के कल्चर ला सहेजे बर ओकर मन के बहुत बड़े योगदान रहते हैं। मोर घर वाले कोई नहीं जानते रहे, सिर्फ मोर बहनी और मोर भाई। हेलो गाइस, तो आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं उनका नाम है कंचन जोशी, जो छत्तीसगढ़ के फेमस और उभरते हुए सिंगर हैं। इनके हर गाने आपके जुबान पे कभी ना कभी होंगे और आज हम उनसे बात करने वाले बहुत सारे टॉपिक्स पे, लाइक छत्तीसगढ़ी म्यूज़िक इंडस्ट्री, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, छत्तीसगढ़ में म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या सुधार होने चाहिए और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे। तो मिलते हैं आज हम कंचन जोशी से। तो कंचन जी, आप हमन के शो में आए हैं पॉडकास्ट में, ओकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मोर पहला क्वेश्चन यही है कि आप मन के म्यूज़िक है, आप मन जो भी सॉन्ग अभी आते वो एक के बाद एक अभी हिट जाते। तो अभी लेटेस्ट आप मन के जो गाना आए रही से छैया भुइया के, हाँ, तो ओकर बारे में कुछ बतावा। ओकर बारे में मैं ये बताऊं कि बहुत जन जैसे बोलते हैं कि बाप रे छैया भुइया जो पिक्चर है 24 साल के बाद रिलीज हुई से, 2000 में रिलीज हुई से, वो अभी ओकर बाद डायरेक्ट 2024 में। तो जैसे अगर कोई बोलते हैं कि मतलब पहले रिलीज होना था, तो मैं सब लोग ये बोलता हूँ कि हो सकते है कि छैया भुइया मोर इंतजार करत रही से। कैसे मैं बड़े नहीं हुए रहे ना। अच्छा। मैं जब बड़े हो जाऊँ, मैं जब गाय ले लगूँ, मतलब गाय बर लगूँ, मोर आवाज में डब होना रही से करके छैया भुइया इतना लेट एकर कारण से अभी 2024 में आई से, एकर कारण से। हाँ, ठीक है। ऐसे मतलब मैं खुद ला समझा लेता हूँ इसे बोल के। तो बचपन में सुनने में आया है कि आप मन 9वीं क्लास तक गाना नहीं गात रहा? नहीं, 9वीं क्लास तक नहीं, मैं 2nd ईयर तक नहीं गात रहा हूँ। अच्छा। जब कॉलेज के जब मोर पढ़ाई शुरू हुई से वो टाइम भी मैं नहीं गात रही हूँ, शौकिया तौर पे तो गात रही हूँ। अच्छा, मतलब घर में भी ऐसा गुनगुनाना वगैरह घर वाले जानत रही से कि है सिंगिंग कर सकते? मोर घर वाले कोई नहीं जानत रहे से, सिर्फ मोर बहनी और मोर भाई, वो बस मतलब बस पता रही से कि मैं गात हूँ। अच्छा, स्कूल के कंपटीशन वगैरह में भी पार्टिसिपेट वगैरह करत रहा हूँ। हालांकि मैं थोड़ा से शाय किस्म के हूँ तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करत रहा हूँ। लेकिन एक किस्सा है मोर साथ, जब मैं दानी गर्ल्स में रहूँ, 2 साल में दानी गर्ल्स में पढ़ाई करे हूँ, तो वहाँ मैं स्काउट गाइड में रहूँ। अच्छा। तो बहुत से कैंप करे हूँ, काफ़ी सारा कैंप करे हूँ अलग अलग जगह। तो अब चूँकि जो सीनियर से दीदी है, फ्रेंड है, वो समझ जाते हैं ना, अगर आप गुनगुना दिए तो समझ गए कि ये गाते हैं। तो वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं शाम को सब कैंप में, तो वहाँ पे मोला गाय के लिए बोले। अब मैं थोड़ा से बहुत ज़्यादा डरता हूँ लोग ला फेस करे बर, तो मोर साथ में जो मोर सीनियर दीदी मन रहे, वो मोर हाथ ला पकड़ के ले जाए और मैं ओकर हाथ में ला पकड़े रहूँ। और स्टेज में जब मैं जाऊँ तो एक तरफ हाथ पकड़े रहूँ ऐसे, और फिर मैं गाऊँ, मतलब इतना डर रहे मोला। अच्छा, इतना डर। और कितना भीड़ रही से पहली बार जब? नहीं, वो तो स्कूलिंग टाइम रही ना, तो वहाँ पे जितना जैसे बच्चा है, अलग अलग जगह से टीचर आए हुए हैं, वो अलग अलग स्कूल से जो लड़का मन रहते हैं, मतलब समथिंग 200-250। ठीक है, तो अब जैसे गाना आप मन गावत रहा, तो फिर कब लगे इसकी अब गाना चाहिए? बचपन से लगे। हाँ, मतलब लगत बचपन से रही से, बचपन से लेकिन ट्राई नहीं करत रहा? ट्राई नहीं, अपॉर्चुनिटी होना चाहिए इंसान ला। जब अपॉर्चुनिटी मिलते तब वो ला कर पाते। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लो, जितना भी मेहनत कर लो। हाँ, लेकिन एक आत्मविश्वास रहते कि हाँ मैं गा सकता हूँ, तो रास्ता दिखाई देना चाहिए ना। अगर आत्मविश्वास भी है तो बचपन शौक मतलब बचपन से है, बट वो टाइम में आत्मविश्वास रख के क्या करते हो मुझे तो रास्ता ही नहीं मालूम। बट आजकल जैसे कई मन ला गाना गाने आते तो मन मोबाइल वगैरह में वीडियो बना लेते, तो ऐसा भी करके बहुत सारे मन ट्राई करते हैं। हाँ, अभी जो सोशल मीडिया के जो ज़माना है
तो यहाँ पे मतलब सीखना तो हर चीज़ ला पड़ते, बिना सीखे आप में नहीं कर सको, परफेक्ट नहीं बन सको। खैर परफेक्ट तो बन भी नहीं सके सीखे के बाद भी, लेकिन चूंकि ऐसे होते कि कई जन ऐसे लगते कि वो सीखना नहीं चाहे, सोशल मीडिया में वो पोस्ट ज़रूर करते, गाते अच्छा भी गाते और सब जन के तारीफ कमेंट्स में मिलते भी, लेकिन ओकर बाद भी ओला सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आप फिर कब सीखना स्टार्ट करें? जब मैं सेकेंड ईयर में रहूँ। कैसे कैसे चालू हुई? एक्चुअली मोला जहाँ तक याद है, ऋषि भैया जो मोर गुरु जी है ना, ओला नंबर दे रही से, मोर नंबर। वो टाइम नेहा कक्कड़ के एक ठो सेल्फी वीडियो बहुत चलत रही से, जब वो कुछ गाने के मैशअप बनाए रही से, तो वो गाना मैं बहुत सुना। हाँ हंसी बन गए, मिले हो तुम हमको, मतलब वो वाले दौर रही से। तो वो गाना ला, वही मैशअप ला मैं भी गा दे रहा हूँ, मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं भेज दूँ, एक ग्रुप रही से व्हाट्सएप ग्रुप संगीत साधक करके, तो वहाँ से ऋषि भैया सोनिस, अब जो मोर गुरु जी हैं रंजीत बोस, अब वो ओला भेजिस। तो फिर दादा नंबर वो भी रही से वो ग्रुप में, तो वो वहाँ से नंबर मोर अरेंज करके मोर से कांटेक्ट करी से। ओकर बाद से मैं दादा से मिले हूँ, तब मोला पता चली से। दादा मतलब मैं दादा का था। हाँ, रंजीत बोस नाम है। अच्छा। सब जन दादा कथे वाला, महू कथों दादा। ओके, तो फिर ऐसा परिचय हुई? हाँ, इसे परिचय हुई से फिर दादा मोला सिखाए लगिस। ओकर बाद दादा के ही कहे से मैं कमला देवी में ज्वाइन करे हूँ आगे के मतलब म्यूज़िक के पढ़ाई के लिए। तो दादा के ग्रुप में मतलब वो मोला गाना सिखाए, अब वो ग्रुप चलाते अभी भी चलाते। तो मैं गाता हूँ अभी भी सुनहरी यादें करके, जिमा लता जी, किशोर, मन्ना डे, मुकेश, आशा, अलग अलग सिंगर के कॉपी वॉइस मतलब वहाँ पे गाए जाते हैं। अच्छा, फिर संगीत के जो पढ़ाई होते हैं वो कैसे अलग रहते हैं बाकी के पढ़ाई ले? बाकी के पढ़ाई ले अब ये कर विषय में तो मुला नहीं पता। मतलब ये है कि मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मेला कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन बस इतना है कि जैसे आप जो बाकी चीज़ के पढ़ाई करते हो वैसी एकर भी पढ़ाई होते, ओला आप आँख से देख सकते हो। जो हम जो बाकी पढ़ाई करते हैं, म्यूज़िक की पढ़ाई के लिए आँख की ज़रूरत नहीं है। मतलब म्यूज़िक की पढ़ाई एक अंधा भी कर सकते हैं, करते ओला देखे। और ओकर पढ़ाई करे के लिए आपके पास एक अलग आँख होना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक भी दिखते। ठीक है, फिर आप मन के पहला प्रोजेक्ट आप मन कैसे मिले? पहला प्रोजेक्ट ऐसे रही से मोर साथ में आए हैं नवीन। नहीं, पहला प्रोजेक्ट नहीं बोलना चाहिए, मैं बहुत पहले विवेक भैया से मिले रहूँ। विवेक भैया के साथ एक गाना डब करे रहूँ, तय शादी करे बर करबे भोला। तो वो मोर पहला गाना रही से। फिर ओकर बाद ऐसे हो से कि लॉकडाउन लग गए। लॉकडाउन के बाद फिर हमन कॉलेज में साथ रहे नवीनों में, तो सोचें कि कुछ करना चाहिए। तो एक हमन एल्बम बनाए हैं मया के मौसम। तो उसमें हमन हाँ खुद पैसा लगा के दोनों मिल के मतलब ओला रिकॉर्ड करे हैं। तो बोल सकते हो कि खुद से क्रिएट करके कुछ चीज़ करना मतलब पहला प्रोजेक्ट वो रही से मोर। अच्छा, देन फिर ओला पूरा जनता मन नोटिस करिस? हाँ, और अच्छा वायरल हो रही से? बहुत ज़्यादा वायरल तो नहीं, लेकिन ओला जो भी सुने सबके कमेंट बहुत अच्छा रहे। कनेक्शन रही से। ठीक है। अब शायद अभी अगर मैं कोई ऑडियंस ला पूछो कि क्या आपने सुना है, तो शायद ना भी बोले और हाँ भी बोले, लेकिन जितना भी सुने हैं सबके बहुत सुनते ऐसे करके मतलब सुनल मिलते। ये आप मन खुद के बनाए प्रोजेक्ट रही से जला आप मन करें, फिर आप मन के दूसरा प्रोजेक्ट जब कैसे मिले से आप मन ला? सेकेंड प्रोजेक्ट मैं करे हूँ उमेश भैया के साथ। मैं उमेश भैया ला फ़ोन करे हूँ, कर यूट्यूब में देखे रहे हूँ कि फीमेल सिंगर की आवश्यकता है। तो फिर मैं यूट्यूब में ही भैया के नंबर रही से, तो मैं फ़ोन करे हूँ कि भैया मैं गाती हूँ ऐसे। तो फिर भैया फिर मुला बोले से कि ओके। तो भैया के साथ गाना रही से मोर रायगढ़ वाले राजा। तो फिर वो अच्छा वायरल हो रही से। रायगढ़ वाले राजा, हाँ, काफ़ी अच्छा वायरल हो रही से। अभी ओमें
अंडर 100 मिलियन है वो गाना, हाँ अभी। अच्छा। हाँ ओके, फिर ये धीरे धीरे आप मन ला गाना मिलत जात रहीस। हाँ और आप मन के शेड्यूल क्या रहते, जैसे कि मैं सुने हो सिंगर मन ला बहुत रियाज करना पड़ते। हाँ बिल्कुल करना पड़ते रियाज, कर ही तभी तो वो गा पाए, विदाउट रियाज वो गा नहीं सके। अच्छा, तो आप भी 3-4 बजे उठ के रियाज करते हैं? नहीं उतना तो नहीं कर पाऊँ मैं। हाँ जैसे भी मुला समय मिलते, एक्चुअली वो मैं है स्ट्रिक्टली वाला फॉलो करना चाहिए, लेकिन ज़िंदगी ऐसे हो गई ना कि समय बहुत कम है आपके पास। अब इंसान व्यस्त बहुत ज़्यादा है। जैसे ही मोर गाना मन वायरल हुई से तो काम के जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, तो समय ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो आप थक गए हो तो कैसे सुबह उठो, मेंटली फिजिकली आप पूरा थक चुके हो, तो उतना समय नहीं मिल पाए। तो आप जब मुला समय मिलते कि मैं खाली हो गया हूँ तो बैठ जाओ। ओकर पर तो एक परफेक्ट जगह में बैठना पड़ता है ना, कि कहीं भी आप मन कर सकता। ऐसे नहीं है, आप कहीं भी कर सकते हो। आपके पास तानपुरा होना चाहिए। अगर तानपुरा नहीं है, जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि मैं रियाज नहीं कर पाऊँ, सारे गा मा पा नहीं, मतलब प्रॉपर सुर लगाना पड़ता है, सारे गा मा पा धा नि सा। तो अगर वो नहीं कर पाऊँ मैं, हम तो लता जी के गाना है जो पुराना गाना है, मैं सीखे एक्चुअली मैं वही सबसे हूँ। सरगम बाद में सीखे हूँ, सबसे पहले मैं गाना थोड़ा सा उल्टा हो गया ऐसा। हाँ बैक प्रोसेस है। हाँ, नहीं तो जनरली होते है कि स्टार्टिंग होते है सारे गा मा पा धा नि सा, ओकर बाद फिर टीचर हा अपना गाना सिखाते हैं। लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूँ कि पहले मैं गाना गा हूँ, स्टेज प्रोग्राम करत रहूँ, वो करत 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 जब मुला थोड़ा सा समझ में आई से, पहली नहीं दिखत रही से, मतलब जो बोले हों एक से पहले कि वो भी दिखते, तो पहली मुला नहीं दिखत रही से, तभी गात रहूँ, लेकिन एक्चुअली जो दिखना होता है, देखना होता है, वो पता नहीं रही से, पैरामीटर मतलब हाँ नहीं पता रही से, बस जो कान ला अच्छा लग गए, कान में सुन ले, दिमाग में बैठ गए, तो वो सुर बस गात हो। बाकी होकर जो गणित है वो मुला पता नहीं रही से। जब गात गए हो धीरे धीरे मुला समझ में आते कि स्केल अच्छा सा रे, ये सब चीज़ जब समझ में आने लगी मुला, तब जाके मैं सीखना शुरू करे हूँ। ठीक है। कई चीज़ उल्टा है, मतलब आप मन के जैसे कि बहुत मन के बच्चा मन ला डायरेक्ट स्कूल में डालते म्यूजिक स्कूल में, फिर वो में सीखते और फिर गाना चालू करते। मोर हिसाब से उल्टा वो है, उल्टा वो एक वजह से कि जो अगर कुछ टैलेंट है ना आप में, पैशन है अगर, तो वो पेट से ही वो चीज़ मतलब बाहर निकलते, जैसे आप पैदा हुए हो तभी से वो बाहर निकल गए। क्योंकि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है वो आप ना सिखा नहीं सके, वो आपके अंदर पहले से होना चाहिए। आपके पास वो आँख होना चाहिए जेकर से आप म्यूज़िक ला देख सकत हो। सुनना अलग चीज़ है, म्यूज़िक तो ऐसा चीज़ है कि हर किसी ला सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उला देखना भी आना चाहिए। अगर आप उला नहीं देख पाते हो तो आप म्यूज़िक नहीं सीख सको, अगर देख पाते हो तो आप सीख सकते हो। और जो देख पाना है वो आप जब पेट में रहो ना, तो ही आप में वो गुण रही से कि आप देख सकते हो। मतलब हर कोई सिंगर नहीं बन सके, हर कोई नहीं बोल सको मैं, हाँ पैशन वाली बात है ना। मुला अच्छा लगते तब मैं होकर, मतलब वो चीज़ मुला बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी से। अब अगर मुला अच्छा ही नहीं लगती, सिर्फ सुनना अच्छा लगती तो मैं गा ही नहीं पाते हूँ। मुला अच्छा लगते प्लस मैं गाना भी चाहता हूँ बचपन से, तो मैं कर पाऊँ। अब बहुत जन ऐसे रहते कि सिर्फ सुनना पसंद है, हो सकता है कि वो गा भी सकते हैं, लेकिन वो कभी ट्राई नहीं करी, तब मेहनत करी तब। ठीक है। तो आप मन के घर वाला फिर क्या रिएक्शन रही से जब वो मन नहीं चाहते कि मोर बेटी है नौकरी करे? ऐसे रही से कि मोर घर में ना, जब मैं बताऊँ कि मुला गाना है, तो सबके रिएक्शन ये रही से, आज भी ऐसे ना कि ये सब चीज़ ला अभी तो हम ये एक लिए मतलब हमारी सोच अलग हुई है। नहीं तो जो पहली रही से कि नाच गाना ये सब मतलब अच्छा घर के बेटी मन नहीं करे, इस टाइप के थोड़ा से रही से घर में माहौल। तो जब मैं शुरुआत करे हूँ, घर में पूछे हूँ मैं, तो मोला जवाब मिली से कि नहीं, बर बिहाव कैसे हो ही, नाच गाना करबे, बर बिहाव होबर दिक्कत हो ही। तो अब चूँकि भाई मोर तो पैशन है ना वो चीज़, तो मोर भाई बोली से कि नहीं तू जा, देख लेंगे जो भी होगा, मत बता घर में। तो मैं चुपके से क्लास चले जाऊँ,
भाई मोला छोड़ के आए और घर में इतनी बार कोई ला पता ही नहीं। कतका दिन तक के ऐसे चली से? ऐसे चली से लगभग 2-3 महीना भाई एकदम भांडा फूट गई। नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई से, लेकिन जो स्ट्रिक्टली मना कर दे रही से ना, तो वो चीज़ नहीं हुई से। अब जब मैं करत हूँ तो कैसे मना कर ही, मैं छोड़ नहीं सकूँ, तो ऐसे। और अभी क्या सीन है फिर घर में? अभी अच्छा सीन है, अभी मतलब प्राउड फील होते हैं। कहीं जात हो ही उमनता पहचान जात हुई कि कंचन के घर वाले? हाँ बिल्कुल। अब हालांकि मैं फैमिली के फ़ोटोज़ में सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करे हूँ, तो जो क्लोजेस्ट जो है ती मतलब बस पता है, बाकी बाहर नहीं पता है। हाँ। अब जैसे बात करते हैं आप मन के बहुत फेमस गाना रही से सोन के नथनी, तो वो फिर आप मन कैसे मिली से वो रिलीज़ हो है क्रिएटिव विजन चैनल में। काफ़ी अच्छा सिनेमैटिक और काफ़ी हाँ ओला लिखे रही से चंदनदीप भैया है जिन कोरियोग्राफर, छैया भुइया में भी वही कोरियोग्राफ करे हैं, तो वो लिखे है वो गाना ला। वही बोले रही से कि ये गाना ला कंचन से गवाओ, ऐसे शायद ऐसे कुछ ध्यान में है मोला। तो दिग्विजय भैया मोला फ़ोन करे से कि एक गाना है कंचन गा देवे, तो मैं समय निकाल के थोड़ा से कि चलो गा देता हूँ, ऐसे टाइप के थोड़ा सा समय निकाल के मैं गए रहे हूँ स्टूडियो रात के समय 6-7 बजे करीबन। तो वो गाना डब करे हैं। वो टाइम वो गाना बहुत जल्दी रिकॉर्ड हो गई रही से, मतलब जैसे बाकी गाना में काफ़ी समय लगते, लेकिन वो गाना ऐसे जैसे कि वाला बहुत कम समय में गा डले रहे हूँ, और बिल्कुल उम्मीद नहीं रही से खबर कि वो बहुत कॉमन से गाना है, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं है वो। मैं आपसे बात करत हूँ, आप मोला रिप्लाई करत हो मोर, मतलब इस टाइप के रही से, मतलब दो पति पत्नी के बीच के जो संवाद रहते हैं, तो ऐसे वो गाना रिकॉर्ड हो गई रही से। ओकर बाद फिर जब रिलीज़ हुई तो काफ़ी दिन तो पता ही नहीं रही से। आज भी ऐसे होते कि मोर गाना कुछ रिलीज़ हो जाते तो मोला पता नहीं रहे कि गाना रिलीज़ हो है, सब जन मोला लिंक भेजते, ओकर बाद भी मैं नहीं सुने रहा हूँ। तो वो गाना के साथ भी वही सीन रही से। तो मतलब मोला पता कैसे चलते जब कोई गाना चलत है, मैं बार बार ओला रील में देखूँ या वो हिट होते। अच्छा। तो मोला पता चलते, फिर समझ में आता अच्छा ये मेरा गाना है। ठीक है। तो जैसे आप मन स्क्रिप्ट दिए जाते पहले, हाँ, फिर आप मन पूरा याद करता सुर ताल लय में करके? नहीं, वो सुर ताल लय सब रेडी रहते हैं। अच्छा। तो आप मन पूरा गाने के लिरिक्स याद करता फिर? मैं याद नहीं करूँ एक्चुअली, जिन कंपोजर होते, जो म्यूजिक अरेंजर होते, म्यूजिक जब ट्रैक बनते तो ओमे ओकर पीछे बहुत सारे व्यक्ति रहते, कोई ढोलक, तबला, बांसुरी, पैड, ऑर्गेनिस्ट, अरेंज हुए में बहुत सारे व्यक्ति बन रहते हैं। तो वैसे ही जैसे मतलब गीतकार भी हो ही, गीतकार गीत लिखी, कई बार का होते है कि गीतकार ही या मतलब गीतकार ही ओकर धुन तैयार कर देते, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि गीतकार अलग होते और कंपोजर अलग होते हैं, तो वो पूरा कंपोज कर दिए रहते, मतलब एक ट्यून में बांध देते हैं। तो वो डमी रहते, आप ओला सुनहूँ, आपके पास स्क्रिप्ट रहते, ओला कॉपी करना रहते। अच्छा, पहले से गा के वो मतलब हाँ, वो रेडी रहते, एक स्क्रैच रेडी रहते। अच्छा। फिर जब जैसे ही आप मन के गाना सोन के नथनी वायरल हो गए, पूरा सब हर जगह चलत रही से, तो फिर आप मन कैसा लगते कि जब स्टार्ट करे ना, तो एकदम जीरो से स्टार्ट करके अब ना सब जानते आप मन? बेशक अच्छा लगते। आप ही अपने गाने को हर जगह सुन रहे हो, मतलब खुशी होती है। उसको अब किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ नहीं पता, बस अच्छा लगता है खुद के गाए हुए गाने को आप किसी को देख रहे हो, कोई डांस कर रहा है, कोई उसमें झूम रहा है, अंदर से अच्छा लगता है। अब आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का है आने वाले, जगह आप तैयारी करे था? ऐसे है कि अब मैं तो अभी गा कहाँ हूँ, अभी मैं स्टूडियो में ही रहा हूँ, तो ऐसे नहीं बता पाऊँ कि मैं मोर नेक्स्ट जो गाना है। दिन के अब कितना गाना गा लेता मतलब ओकर ऐसे नहीं है दिन के कितना गाना गा लेता हूँ, लेकिन गाना कुछ हिट हो गए है तो ओकर चलते काम है थोड़ा बहुत अभी। हाँ, काफ़ी बिजी रहता आप मन? बहुत बिजी नहीं, बिजी तो हर व्यक्ति रहते, तो वही हर व्यक्ति जैसे मैं हूँ बिजी रहता हूँ। आप सोचे मतलब अब बॉलीवुड या फिर
आगे बिल्कुल। अलग लैंग्वेजेस में? बिल्कुल, मोर तो बहुत शौक है कि मैं हर लैंग्वेज में काम करना चाहता हूँ। अभी तक कितने लैंग्वेजेस में गाने? अगर जोड़ो तो 1 मिनट, असमी गाना में एक ठो गा हाँ, वो रिलीज भी नहीं हुआ है अभी। ओकर बाद उड़िया नहीं गा हूँ, संबलपुरी गा हूँ। मतलब वहाँ पे भी उड़िया संबलपुरी दोनों अलग अलग टाइप के होते हैं। तो एक संबलपुरी भी अलग होते हैं जो हमारे तरफ जो चलते हैं, जैसे ये जो मोर एक गाना रही से सुंदरा बाबू। बहुत जन मन ये सोचते हैं कि वो संबलपुरी गाना है, तो उस पैटर्न के भी संबलपुरी गाना होते हैं और उड़िया से मैच होते हुए, मतलब लगभग थोड़ा बहुत कुछ अंतर होते हैं, वो में भी संबलपुरी गाना होते हैं। तो वैसे भी गाना गा हूँ तो 2 हो गए, असम संबलपुरी। ओकर बाद छत्तीसगढ़ी जो मोर हिंदी मौलिक है, भैया मैं जहाँ से हूँ ओला तो गावे करूँ। और हिंदी में मैं रिकॉर्डेड नहीं गा हूँ जहाँ तक मोला ध्यान है। अच्छा। हाँ, ऐसे गात हूँ तो बट रिकॉर्ड नहीं हुए है हिंदी। हल्बी में गा हूँ, 4-5 लैंग्वेज में गा हूँ। ओके। आपन के इंस्पिरेशन फिर कौन है, जैसे छत्तीसगढ़ी में भी और बॉलीवुड में भी, हिंदी म्यूजिक में? ऐसे है कि इंस्पिरेशन मैं सीखता हूँ, इंस्पायर नहीं करे मुला, मैं उनसे सीखता हूँ। बोल सकते कि ओला ही इंस्पिरेशन करते हैं। लता जी है, श्रेया घोषाल है, सुनीति चौहान, जितना भी बॉलीवुड में है, सबसे मैं सीखता हूँ। इंस्पायर नहीं हूँ मैं सीखता हूँ कर मन से। अच्छा, खुद ही से इंस्पायर? मैं खुद से ही इंस्पायर हूँ। ठीक है। और अगर कोई यूथ ला अच्छा टैलेंट है, गाना आते, सीखना चाहते, तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में कद का स्कोप है होकर? बिल्कुल स्कोप है। काबर की स्कोप ऐसे कि सबसे पहली जो, जैसे अब मैं बोलना चाहूँ कि वो अजय अतुल रीजनल जगह से ही वो बॉलीवुड तक गए हैं ना। तो हालांकि मतलब छत्तीसगढ़ में भी इतना काम है कि आप इतना काम कर सकते हो कि आपके एक बहुत अच्छा नाम हो सकते हैं, आप प्रोग्राम कर सकते हो, सम्मान है, मान सम्मान दोनों है। लेकिन अगर आप लोग कुछ बड़े करना है तो भी आप यहाँ से उठ के वहाँ जा सकते हो। तो स्कोप तो है। अब स्कोप मतलब दोनों तरीके से, एक हाँ? तो मॉनेटरी मतलब पैसा कमाए में भी, हाँ। और मान सम्मान में। देखो पैसा कमाना एक वजह से, कबर कि अगर पैसा नहीं कमाओ तो फिर जीवन कैसे चले। एक वजह से पैसा भी है यहाँ पे। और स्टेप क्या है यहाँ, अगर छत्तीसगढ़ी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाना है, तो गांव के लड़का मन ला क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए? पहला स्टेप तो ये है कि पहले सीखना चाहिए। मतलब जैसे गांव में बहुत जन ऐसे रहते कि रामायण गाते, तो धीरे धीरे वहाँ से मन सीखना शुरू कर दे रहे थे। ओकर बाद फिर मन ला अच्छा से भी होकर शिक्षा लेना चाहिए। तो जैसे जब सीखते हो तो आपके कांटेक्ट बढ़ते तो आप लोग सुनते, आप एक्सप्लोर होते हो। तो जब आप धीरे धीरे जब आप लोग आप लोग सुनत जाते तो वैसे रास्ता खुलत जाते। ठीक है, तो थोड़ा सा सोन के नथनी वाला। ठीक है, तो सोन के नथनी वाला। मुरबरले दे न राजा लाली लुगरा, रुंझुन पैरी सोन के नथनी, बड़ कंजूस हस मोर मयारो, काका में बुताबर बिहाए हस, मुरबरले दे न राजा लाली लुगरा, रुंझुन पैरी सोन के नथनी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे मोर छैया भुइया 2 के भी जो गाना है, हाँ, लागे है 16 साल, माया के मौसम। हाँ। सेकंड माया के मौसम मोर। हाँ, माया के मौसम। ठीक है, तो एला भी थोड़ा सा लागे है 16 साल, जवानी है बेहाल, माया के मौसम है, आजा ना संगी रे, लागे है 16 साल, माया के मौसम है।
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे फीमेल जो सिंगर होते हैं ना, तो मेल सिंगर डोमिनेंट रहते थोड़ा इंडस्ट्री में, ऐसा बोले जाते हैं, ऐसा होते क्या? आइडिया नहीं है, मैं फीमेल सिंगर हूँ ना तो ओकर बारे में आइडिया नहीं है। ठीक है। और आप मन अब खुदला शाय बोलता लगे तो नहीं देख के? शायद या एक वक्त रहीस ना, धीरे धीरे कि आप 4 लोगों से मिलूँ तो थोड़ा सा इंसान फ्री होते जाते। लेकिन मैं वो बोलूँ कि मैं खबर की बहुत कम आप लोग मोर इंटरव्यू देखे मिली। हाँ वो तो है, ढूंढ रहे थे हम लोग। तो वैसी कि डर के ही वजह से मैं नहीं दूँ कि कौन का पूछ ली। कुछ चीज़ें ऐसे भी रहते ना आपके जीवन में कि आप ये चाहते हो कि सब चीज़ ला आप मत बताओ। कुछ चीज़ें हैं जो आपके पर्सनल ही रहे और ज़्यादा एक्सप्लोर ना हो। तो जैसे अब स्टेज शो रहते, बहुत सारे स्टेज शो आप मन करता, तो मैं फिर दिक्कत नहीं आवे क्योंकि सामने में तो 1000-2000 लोग मने? पहली बहुत दिक्कत आए, अभी थोड़ा सा दिक्कत कम है। एक वजह से दिक्कत कम है खबर कि जो व्यक्ति के पास मैं जो गात हूँ, मतलब जो 1000 लोग है, 10,000 है, 5,000 है, तो वो व्यक्ति मुझसे प्यार करते हैं। तो जो मुझसे प्यार करते मैं उनके सामने कैसे शर्मा सकता हूँ? तो भाई वो मतलब मैं ये चाहूँ ना कि उकर प्यार वैसे ही आगे बने रहे, तो डर नहीं लगे मुला, अब नहीं लगे, पहली लगत रहा है। और स्टेज में फिर आप मन जैसे गाना गाता तो फोकस कैसे रहता है, क्योंकि वहाँ तो बहुत म्यूजिक है, बहुत लाइट है, बहुत सारा लोग मने? ऑडियंस आप ला दिखाए नहीं, आप ला सिर्फ लाइट दिखी, लाइट के फोकस आपके ऊपर रहते, लेकिन वो ऑडियंस ला पता नहीं चलना चाहिए कि ऑडियंस मतलब एक सिंगर ऑडियंस ला नहीं देख पाते हैं। लाइट्स इतना हो जाते हैं ना कि आपके सामने सिर्फ चक 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 रहते, और ऑडियंस के नाम पे सिर्फ सर, या अगर वो साइड जो लाइट अगर उकर सर्वर में पड़ जाते तो सिर्फ वो ही दिखते, प्रॉपर कोई ऑडियंस नहीं दिखे। जैसे मैं अगर आगे जाता हूँ तो जो सामने सामने बैठे रहते वो मन मुला दिख पाते, तो बस वही मुला देख के काम चला लेता हूँ। अच्छा। हाँ। और स्टेज में ताली वाली जैसे बजते, और मतलब बोले जाए कि यूट्यूब में वायरल होते चीज़ और स्टेज में ताली बजते, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है आप मतलब? दोनों एक वजह से यूट्यूब में वायरल हुई तब तो लोग ला पता चलिस, तो वो भी एक तरीका से इनडायरेक्टली प्यार, काबर कि आपके गाना चलत है, लोग उला सुनना पसंद करत है, वो इनडायरेक्ट प्यार कर मतलब प्यार दिस। और जब स्टेज में गिन तो सामने से वो प्यार देते, ताली बजाते, मैं गए हूँ तो मन खुश हो गए। तो दोनों के अनुभव बहुत अलग है और लगभग सेम है। स्टेज शो वगैरह में मतलब व्यवस्था प्रॉपर रहते, बिकॉज अभी जैसे इंडियन सिंगर मन है, अभी लास्ट जो के जो न्यूज़ आ रही थे, तो ऐसा लोग मन बोलत रहे कि प्रॉपर उनके लिए सब कुछ होना चाहिए, साउंड बहुत तेज रहते, ये सारी चीज़ें आप मतलब फेस करे। तो ऐसे है कि जैसे अब सब बहुत अच्छा से मेहनत कर रहे थे, सिंगर प्लेयर्स सब अपन अपन जगह में बहुत मेहनत कर रहे थे, तो टेक्निकल भी धीरे धीरे इम्प्रूव होते, लेकिन मोला ऐसे लगता है कि थोड़ा सा वो इम्प्रूव होए के ज़रूरत है। काबर कि इंसान जब एक सिंगर है या आर्टिस्ट है, बोला अच्छा साउंड मिल ही तो वो अपन आप ला ज़्यादा अच्छा से प्रेजेंट कर पाही। कई बार दिक्कत हो जाते साउंड ला लेके, मतलब अब बिजली के चीज़ है ना, तो कभी वोल्टेज मिल पाते, कभी नहीं मिल पाए, मतलब थोड़ा सा समस्या बने रहते हैं। शायद ये प्रॉब्लम हमारे छत्तीसगढ़ में ही है, मुलाई से लगता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा बढ़ना चाहिए आगे ये सब मामलों नहीं, छत्तीसगढ़ एक्चुअली आगे है, वो पीछे नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ है जो ला थोड़ा से और इम्प्रूव करना चाहिए। कहे कि मतलब जब हमारे यहाँ बाहर से सिंगर आते हैं तो उमला सुविधा में कोई असुविधा नहीं रहा है उकर सुविधा के लिए, लेकिन जब बात आते है कि हमारे जो रीजनल सिंगर्स हैं, तो रीजनल सिंगर्स ला बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करे पड़ते हैं, साउंड ला लेके, हर चीज़ ला लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई बाहर आते तो ओकर लिए
बहुत खर्चा करते हैं ना। अब भाई वो डिजर्विंग है, उन्होंने इतना मेहनत किया है, बहुत बड़े जगह पे है वो, तो उनका इतना बनता है। लेकिन मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी इतना होना चाहिए। हमको उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ जो करना पड़ता है नहीं करना, मतलब ना करना पड़े। ये स्वयं मेरे लिए नहीं, जितने भी जो सिंगर्स हैं सभी लोगों की मतलब ऐसी इच्छा होती है कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। रायपुर में भी जैसे म्यूजिक शो होते तो बाहर से जैसे लोकल रायपुर होते, हाँ। और म्यूजिक वाला मन अरिजीतला बुलाते, हाँ। और छोटे मोटे मतलब बहुत सारे बैंड आर्टिस्ट मन भी बुलाते। हाँ। लेकिन हमार जो छत्तीसगढ़ी म्यूजिक वाला है मन, ओ मन के ऐसा कोई शो नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं शो होते जैसे हाँ, हाँ, टिकट बिक थे जो जैसे लोकल रायपुर के शो हो रही से, तो वैसे ना बड़े पैमाने पर शो नहीं हुए कि अब मोला लगता है यहाँ पे इंसान के टेस्ट पे डिपेंड करते हैं। आप कौन से गाना सुनना पसंद करते हो? मैं हिंदी भी सुनता हूँ और कुछ छत्तीसगढ़ी भी सुनता हूँ। लेकिन अगर आप ला पैसा खर्चा करना है तो आप काम में खर्च करो। अगर जाए कि नहीं, अगर आप ला करवाना है शो, एक्चुअली ऑडियंस पे डिपेंड करते हैं ना। मान लो रायपुर में जो ऑडियंस है काफ़ी एडवांस है, और लोग जो काफ़ी ज़्यादा जो एडवांस हो जाते हैं ना, तो वो कल्चर के लिए खतरा होते हैं। थोड़ा एडवांस आप रहो, लेकिन जो आपके जो मौलिक चीज़ है आप बोला मत भूलो। तो यहाँ के जो टेस्ट हैं, यहाँ पे कोई छत्तीसगढ़ी गाना सुनना पसंद नहीं करे। वो तो मोला ऐसा लगता है कि जो अभी जो हमार जो एक दौर आए है कि जो मॉडर्न जो लोग मन हैं वो मन भी इंडस्ट्री में काम करत है। मतलब जो म्यूज़िक इंडस्ट्री होते हैं वो किसी भी जगह के कल्चर ला सहेजे बर उकर मन के बहुत बड़े योगदान रहते हैं। तो वो चीज़ हमारे साथ ये कि जो नया लोग हैं तो वो जब उकर मन कैसे इंटरफेयर है तो कुछ लोग मन आते सामने, नहीं तो एक से पहली बहुत बुरा स्थिति रही से। हाँ, जो पुराने लोग हैं वो ही सहेज के रखत रही से, और जो हमार जैसे लोग हैं वो मतलब कोई मतलब ही नहीं रही से, उनका टेस्ट के ही नहीं है, वो मतलब ऐसे लगे। लेकिन अभी चूँकि धीरे धीरे टेस्ट बनत है भाई। आप जैसे अब उड़िया में जाओ, उड़ीसा में जाओ, या कहीं मतलब साउथ में जाओ, तो वो मन अपन चीज़ ला छोड़े तो नहीं ना। तो वैसी है कि यहाँ के मन कुछ मन ऐसे है जो छोड़ते हैं। शायद वो मन ला ऐसा लगता है कि नहीं मैं बोलूँगा तो मैं देहाती लगूँगा, तो मोला ऐसा लगता है भाई देहाती हन तो हन। हाँ, पहले के जो इंडस्ट्री से हमारे फिल्म इंडस्ट्री ओमा उतना ज़्यादा यूथ मन नहीं रही से, और लगते हैं पहले के मन अगर आप मतलब छत्तीसगढ़ी देखना है तो गांव के पंडवानी जाके देखा, रामायण देखा, तो वो सब में आप मतलब मिल ही। लेकिन आप लोग ऐसे रोड में खोजिया, शहर में खोजिए तो कुछ नहीं मिला। मगर आज है कि आप मन के जो गाना है सोन के नथनी, वो हर शादी में बजते, रोड में भी सुनाई देते, और बहुत सारे मतलब रायपुर में भी सुने में मिलते हैं। धीरे धीरे वो चीज़ होते है। भगवान करे कि एक समय में ऐसे हो जाए कि जो हमारे जो बहुत सारे चीज़ जो नंदा चुके हैं वो धीरे धीरे अगर बाहर आई तो हमारे कल्चर के लिए बहुत अच्छा होही। काबर कि जब आप अपन जगह के जब कोई एक जगह आगे कैसे पनप थे, अगर उड़ीसा अपन मौलिक चीज़ ला अगर छोड़ दी ना तो ला बॉलीवुड इंडस्ट्री में उमला कोई नहीं जाने, या भोजपुरी वहाँ अगर उमन अपन जो मौलिक चीज़ है वाला छोड़ दी तो वर्ल्ड वाइड उकर मन के गाना नहीं चली। तो हमन छोड़ देथन करके हम उतना आगे नहीं हन। अगर हम अपन चीज़ ला पकड़ के रखबो और वो में प्रॉपर मेहनत करबो तो हम भी बाहर काम करबो। हम मतलब हमार जगह के भी नाम बाहर हो ही कि हाँ ये भी एक इंडस्ट्री है। क्योंकि आज नहीं है ना, हर इंडस्ट्री ला हर कोई जानते, लेकिन जो हमार छॉलीवुड इंडस्ट्री है बहुत कम जन जानते वाला। हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार जो है, जैसे आप कोई दूसरे इंडस्ट्री देखिए तो कर हर कलाकार है, पेंटर से लेके सिंगर से लेके राइटर प्रोड्यूसर सब में एक एकता दिखते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि सब मन एक होके काम करते हैं। हाँ, बिना एक हुए इंसान कुछ भी काम नहीं कर सके। यहाँ पे भी अगर मैं ब्रॉडकास्ट जो बना हन तो यहाँ पे भी टीम है ना हमार, तो टीम के सहयोग से ही तो ये काम हो पाए है। तो बिना सहयोग से कोई काम नहीं हो सके।
तो इंडस्ट्री में भी ऐसे है कि जिन जिन मन काम करते हैं ओकर टीम होते हैं, एक होके ही काम करते हैं। आप अपन ला लिखे के भी शौक है, म्यूजिक मतलब गीत वगैरह लिखे के? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा दिमाग में नहीं है इसकी मैं गाता हूँ खुद के एक दिन? बचपन में मुला याद है कि मैं 2 लाइन लिखे रहूँ गाना, लेकिन ओकर बाद से कभी फिर इच्छा नहीं हुई इस मोर। अच्छा। अब मोला कभी ऐसे लगिस नहीं कि मोला लिखना चाहिए, कबर के कभी अगर कोशिश भी करता हूँ तो भगवान हर कोई ला हर गुण से मतलब सारे गुणों से ऑलराउंडर नहीं बनाए ना, तो वो कभी हो नहीं पाई। तो फिर मैं इच्छा खत्म कर दो कि नहीं मेरे बस का नहीं है। ये भी अच्छी बात है, लेकिन संतुष्ट होना किसी भी चीज़ों हाँ, से संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। वरना आजकल कंटेंट के दुनिया में सब चीज़ सब मन ट्राई करे थे, इसको भी कर लूँ उसको भी कर लूँ। मोर साथ है कि लिरिक्स राइटर जिन है ओकर काम है, तब भाई ओला उहिल करन दो, मैं गाना गाता हूँ तो खुश हूँ। तब खाली टाइम में क्या करता फिर? खाली टाइम में मैं रील्स देख लेता हूँ। बहुत ज़्यादा रील्स? नहीं, मजाक कर था। खाली टाइम जैसे मुझे अगर समय मिल जाते तो पुराना गाना है जिन मतलब सुनो बढ़िया, फिर आप एक अलग ही दुनिया में चले जाओ। तो खाली टाइम में मोर ऐसे गुजरते। और मन शांत कैसे रखता है आप? मन शांत? अब तो 1000 लोग से मिलता, 1000 काम है, दिन में 10-10 काम है, तो ओकर बीच में कैसे आप मन शांत रखता कि हाँ मोला एक काम करना है, ये काम करना है? म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी टेंस्ड हो, अगर आप गाना सुनत हो या गात हो, मान लो कभी कभी ऐसे होते कि सबके जीवन में प्रॉब्लम होते हैं, तो कुछ चीज़ ऐसे होते कि बहुत भारी लग जाते हैं। तो अब मोला जाना है, रिकॉर्ड करना है गाना, मूड मोर ख़राब है, लेकिन भैया किसी कोईला मैं समय दे हूँ, कोई व्यक्ति अपन काम ला छोड़ के मोर समय के लिए आए हैं, तो मोला गाना है, तब मैं गाना मूड खराब में ही गाना वाला प्रिपेयर करना शुरू करता हूँ। और जो जे चीज़ की वजह से जो मोर मूड खराब रहते वो मोला ध्यान ही नहीं है, मैं भूल जाता हूँ। तो ऐसे मैं फ्री रख लेता हूँ अपन आपला। ऐसा भी सुनने मिलते है कि बड़े बड़े जो सिंगर है अचार नहीं खावे, तीखा नहीं खावे, आप मन क्या क्या नहीं खावे? मैं अचार भी खाता हूँ और तीखा भी बहुत ज़्यादा खाता हूँ। गुपचुप वगैरह? गुपचुप भी बहुत खाता हूँ, लेकिन अब गुपचुप के आजकल रील में ये सब देख डरे हो ना कि ऐसा पानी यूज़ करते हैं, वैसा पानी यूज़ करते हैं, हाइजीनिक नहीं होता, तो वो सब चलते मैं थोड़ा से अभी अवॉइड कर रहा था। तो ये सब के बाद भी सुर ताल निकल जाते मतलब नॉर्मल आदमी के? हाँ भाई, गला खराब हो गए तो वो तो नेचुरल चीज़ है ना। मोला लगता है कि खाए पिए से नहीं होए, बस एक टाइमिंग होता है, जैसे कि आप रात में दही मत खाओ, फल फ्रूट आयुर्वेद में भी है रात में जो फल फ्रूट सेवन नहीं करे जाए, तो सेम चीज़ें में भी है जो आयुर्वेद में है ना कि ये चीज़ ला ए टाइम पे नहीं खाना चाहिए, सेम चीज़ें में भी है। मैं रात में नहीं खाऊँ, ठंडा पानी नहीं पीऊँ, दही नहीं खाऊँ, दिन में कर लूँ, मैं जितना भी अति करना है दिन में कर लो, रात में कोई अति नहीं। अच्छा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में आप मन कहाँ कहाँ घूमे गए हैं? छत्तीसगढ़ में मैं घूमे बर तो नहीं, लेकिन शो के प्रोग्राम करे के लिए काफ़ी जगह में घूम चुके हूँ। एक कोना से वो कोना घूम चुके हूँ। ऐसे कभी घूमे बर घर वाला मन के साथ, दोस्त मन के साथ? अब देखो ऐसे है कि मोला पहले महत्व नहीं मालूम रही से ये ट्रैवल के, अब महत्व एक वजह से भी नहीं मालूम रही से कबर की में जाबे तब पैसा खर्चा होते हैं, बिना पैसा के तो हो नहीं। काफी कंजूस लगते हैं आप मन? नहीं, मैं कंजूस नहीं हूँ मैं। हाँ तो इतना कमाई के बाद नहीं, मैं बात खत्म मतलब बता था ना, मैं तो मैं वो वक्त के बाद बताता हूँ जब महत्व पता नहीं रही से, तो वो टाइम मेरे हाथ में पैसा ही नहीं रही से। अच्छा। तो जैसे दूसरा मन जाए, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, तो मतलब वो टाइम ये लगे बाप रे इतना पैसा व्यक्ति खर्चा कैसे कर लेता है, मैं तो बिल्कुल भी ना करूँ, सिर्फ घूमने की वजह से इतना पैसा। तो वो टाइम मोला इसे लगे। अब जब भगवान के कृपा से कुछ पैसा कमा लेता हूँ, तो जब भी अगर दिमाग ख़राब है या एक ही चीज़ जीवन में होते, कुछ नया नहीं हो पाते, तो ऐसे लगता है कि नहीं कहीं घूम के आना है, तो वहाँ पे फिर ब्रेक लेता हूँ, और बाद फिर कहीं घूमे जाता हूँ। और बहुत
ज़्यादा समय नहीं हुए है मोला इसे करत, 1-2 साल ही हुए है कि अब मैं ट्रैवल के जो महत्व है जो समझ पाऊँ हूँ। नहीं तो पहले कंजूस रहे हो, कंजूस नहीं रहे हो मैं, हाँ मैं बहुत दिलदार किस्म के हूँ मैं, हाँ अच्छा। आप बोलूँ अभी पार्टी चाहिए तो मैं बिल्कुल आप पार्टी दे दूँ, ठीक है, शाम को फिर पिज्जा पार्टी में बिल्कुल चलते बिल्कुल। हैं। तो आप फिर कहाँ कहाँ गए हैं छत्तीसगढ़ में अब, या फिर आगे के सोचे रील वगैरह देख के? अब नास्तिक से थोड़ा से आस्तिक हो चुके हो मैं, हाँ भगवान पे आस्था। तो डोंगरगढ़ के प्लान है? हाँ मतलब ऐसे चंडी चंडी देवी के दर्शन कर लो कभी, तो कभी डोंगरगढ़ चले जाओ, ऐसे ऐसे मतलब उज्जैन चले जाओ, बहुत ज़्यादा प्रेम है मोला उज्जैन से, और भी बहुत शौक है केदारनाथ जाए के, लेकिन अब वहाँ के जब तक के बुलावा नहीं आई तब तक आप कैसे जा सकते हो। तो भगवान ला ऐसे मतलब बोला रहा था मने मन की हे भगवान मुझे बुला लो, मतलब ऐसे वाला बुला लो नहीं उस जगह पे बुला लो, मैं दर्शन करना चाहती हूँ ऐसे कह के प्रार्थना करता हूँ, अब देखो कब वो सुनी और कब बुलाई। शादी करे बर भोला, मतलब पहला गाना अपन के वही रही शादी करे बर करवे भोला। हाँ, तो मतलब शिव प्रेमी काफी है क्या? नहीं मैं तो सभी भगवान ला मानता हूँ, ऐसे कोई पर्टिकुलर किसी एक भगवान की दीवानी नहीं हूँ, सब भगवान ला उतना ही मानता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टिविटी मोला होते हैं हनुमान जी के लिए, हनुमान जी मोला भैया टाइप के लगते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम है तो भैया मुझे ऐसा 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 ऐसा, तो ऐसे बोल के मैं ऊपर से कन्वर्सेशन कर कुछ कुछ चीज़ों के दौरान मोला ऐसे फील हुई से कि शायद मैं भगवान जी को ज़्यादा अपने पास पाती हूँ, जब मैं तकलीफ़ में हूँ तो उनको ज़्यादा करीब पाती हूँ मैं, तो दुख में वही याद आते हैं, तो इसलिए मेरे को लगता है कि नहीं उनसे कनेक्टिविटी है, और उनसे बात करो तो ऐसा लगता है कि वो मेरी बातें सुन रहे हैं जैसा मैं आपसे बात कर रही हूँ, एज इट इज़ ऐसे ही फीलिंग होती है जब कभी मैं उनसे बात करती हूँ। थोड़ा थोड़ा भगवान टाइप लग रहा है ठीक है। डर भी आपन ला लगता है अभी भी कोई चीज़ से? किस टाइप के डर? डर बहुत, मतलब जैसे कि करियर को लेके या फिर नहीं, डर एकर वजह से नहीं लगे, जो है राम रची राखा है तो सब चीज़ रचे हुए हैं, जो होना हो ही, तो करियर के कोई डर नहीं रहे मोला दोनों स्थिति में जीना आता है। जब आज से पहले जो मोरी स्थिति रही से मैं वो स्थिति में भी बहुत इंजॉय करे हूँ, आज जो स्थिति है वो स्थिति भी बहुत इंजॉय करत हूँ, तो कल जैसे भी परिस्थिति आए अच्छा हो ही तो ओला भी इंजॉय करूँ, बुरा हो ही तो ओ मैं भी जी लूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा।